विदेशों से आयात जारी रहने के बावजूद दाल दलहनों के घरेलू बाजार भाव में आ रही तेजी से केंद्र सरकार चिंतित और परेशान है। चूंकि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इलेक्शन के बीच दाल दलहन का ऊंचा भाव आम मतदाताओं की कठिनाई बढ़ा सकता है, इसलिए सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय है। सरकार की चिंता समझ में आती है क्योंकि बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इससे पहले सरकार ने कई उपाय किए थे, जैसे आयात बढ़ाकर और सब्सिडी प्रदान करके आपूर्ति पक्ष को मजबूत करना, वितरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना और बफर स्टॉक बनाना। नतीजतन कीमतों में गिरावट आए और अब वे अधिक सहनीय हो गए हैं। इसी तरह दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि इनपुट और ऋण तक पहुंच आसान बनाने और फसल के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए गए। इससे भविष्य में आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। उसने दालों का अनावश्यक स्टॉक रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के न केवल संकेत दिए हैं बल्कि इसके लिए जरूरी प्रयास भी आरंभ कर दिया है। मार्च 2024 में दाल दलहनों की दूसरी महंगाई दर उछलकर 17.7% पर पहुंच गई थी, जो मार्च 2023 में 4.4% ही रही थी। दाल दलहनों के स्टॉक का खुलासा साप्ताहिक आधार पर किया जा रहा है। सरकार ने दाल दलहनों के स्टॉक के विवरण का साप्ताहिक आधार पर खुलासा करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के पालन में व्यापारियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। अब तक 30 से 40 लाख टन के बीच स्टॉक घोषित हो चुका है। विदेशी आयात में बढ़ोतरी। तुवर, उड़द और मसूर के साथ साथ खासकर पीली मटर का भारी आयात हो रहा है। इसके विपरीत रबी सीजन में उत्पादित चना, मसूर एवं मटर की घरेलू फसल की आपूर्ति का पीक सीजन भी चल रहा है। सरकार की कार्रवाई की गहन जांच। सरकार को कुछ संदेह होने लगा है क्योंकि कीमतों पर कोई अनुकूल असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने इस संपूर्ण मामले की गहन जांच करने का फैसला किया है। अधिकारियों की कार्रवाई। प्रथम चरण के दौरान 7 राज्यों में अधिकारियों का दल भेजने का प्लान बनाया गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात इसमें शामिल हैं। ये अधिकारी दाल मिलों, गोदामों एवं मंडियों का निरीक्षण करके स्थिति का पता लगाएंगे।